झारखंड के कोडरमा जिला का चंदवारा प्रखंड, जहां की प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक धरोहर इसे विशेष बनाते हैं। यहां की 4 ग्राम पंचायतों में एचडीएफसी बैंक का एचआरडीपी कार्यक्रम स्थानीय संस्था सपोर्ट के माध्यम से विकास की नई दिशा में अग्रसर है। एचडीएफसी बैंक के एचआरडीपी प्रोग्राम के तहत परिवर्तन परियोजना में हम लोग काम कर रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत चंदवारा प्रखंड के 15 गांवों में सरकार के एक सहयोगी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। Particular project, or when we design or co-create a project with a partner, there are multiple aspects that one needs to look at. One, of course, being synergy with the bank's focus area, understanding what our goals are, which are the geographies that we are going to be working in, what is the need of that geography, what is the developmental index in that particular geography, identifying a focus area of work thereafter, and of course the bank's appetite for funding. चंदवारा प्रखंड के 15 गांवों में फैला ये कार्यक्रम अस्थायी प्रथाओं, शिक्षा और आर्थिक विकास के माध्यम से स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। एचडीएफसी बैंक का लक्ष्य इन जीवंत गांवों की समृद्ध विरासत का सम्मान करते हुए एक उज्जवल भविष्य बनाना और आजीविका के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पहले एचडीएफसी बैंक और क्रियान्वयन संस्था सपोर्ट को गांव में कई सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचागत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन गांवों में खेती बड़े पैमाने पर वर्षा आधारित थी और किसानों को काम के लिए मौसमी रूप से आसपास के शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों का बुनियादी ढांचा ठीक नहीं था। पीने की पानी की कमी और कृषि के लिए सिंचाई का अभाव था। 2021 में एचडीएफसी बैंक और सपोर्ट ने गांव में एक सहभागी के रूप में ग्रामीण मूल्यांकन अभ्यास शुरू किया ताकि वास्तविक प्रगति की स्थिति को समझा जा सके और गांव के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण तैयार किया जा सके। जो 15 गांव हम लोगों ने चुना है वे चंदवारा प्रखंड के सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं, जिसमें हम लोग कहेंगे कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और वहाँ पर हम लोगों ने जब मूल्यांकन किया शुरू में बेसलाइन सर्वे के माध्यम से, तो हम लोगों ने पाया कि जो 15 गांव हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीडी गांव हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ काम करने की आवश्यकता भी है। गांव में वीडीसी यानी ग्राम विकास समिति के गठन के साथ ही उनका क्षमता निर्माण किया गया और योजनाओं के चयन की जिम्मेवारी भी वीडीसी को दी गई। एचडीएफसी की समेकित ग्रामीण विकास परियोजना का क्रियान्वयन मुख्यतः 4 घटकों प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कौशल विकास एवं आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर शुरुआत हुई। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि तालाब का निर्माण, लिफ्ट सिंचाई प्रणाली जैसी संरचनाओं का निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना की गई। खेती के लिए, सिंचाई के लिए ये तालाब बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग हमारा एचडीएफसी सपोर्ट संस्था द्वारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सहयोग किया गया है और इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और इससे इधर ये बनने से हम लोगों के कम से कम 20 से 25 एकड़ की ज़मीन को सिंचाई करने का महत्वपूर्ण योगदान मिल चुका है और ये आगे चल के हम लोग को लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये तालाब बनने से हम लोग पहले यहाँ पर एक खेत हुआ करता था, जिससे हम लोग को ज़्यादा 1-2 क्विंटल धान होता था। जल संरक्षण के उपाय के साथ अनुपयोगी भूमि को कृषि के अंतर्गत लाया गया। बहते पानी को रोककर मृदा संरक्षण के उपाय भी किए गए। एचआरडीपी परियोजना के मूल में किसान हित समूह का गठन शामिल है, जिन्हें कृषि पद्धतियों को मजबूत करने और आवश्यक कृषि सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी क्रम में 3 वर्षों में कुल 10 किसान पाठशाला की स्थापना की गई, जहां किसान पारंपरिक खेती से इतर आधुनिक खेती की तकनीक सीखते हैं। किसानों को कृषि के लिए
उपकरणों का समर्थन, ड्रिप सिंचाई, वर्मी कंपोस्ट को बढ़ावा, जीवामृत और जैव कीटनाशक जैसे रसायन मुक्त खेती के लिए प्रशिक्षण देकर किसानों का क्षमता निर्माण किया गया। हाँ सर, ये मेरा जीवा अमृत है जो मैं ये तैयार हो चुका है। एक बार तो मैंने ये ख़त्म किया और दूसरे बार मैं जो किया हूँ 1-2 रोज़ में ये भी अब इसको चालू करूँगा। जो मेरा तरबूज लगा हुआ उसमें डालूंगा और ये जो फसल है उसमें सब फर्टिलाइज़र टैंक में डाल के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जीवा अमृत मेरा है बना हुआ सर, लेवल रेडी है। बाहर में हम लोग ऐसी खुला में लगाते थे तो फल उल में कीड़ा मकोड़ा लग जाता था, और जब से नेट हाउस में लगाया है अथी में, तो उस टाइम से कीड़ा मकोड़ा से बचत और फल अभी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो सपोर्ट संस्था से जुड़ करके आज उन्होंने बताया कि एक पॉली हाउस है जहाँ पर आप यदि पौधा का उपयोग करते हैं, उपजाऊ करते हैं, तो वहाँ क्या होगा कि आपका पौधा 70-30 जहाँ होता है वहाँ 60-80 का रेशियो आएगा, जो मतलब बहुत कम नुकसान होगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो पॉली हाउस का पहला नाम सुना था, हमको ये पता नहीं चला आखिर पॉली हाउस होता क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने सपोर्ट संस्था वाले हम लोगों को विजिट करवाए कुछ किसानों के यहाँ जो पॉली हाउस पहले से चला रहे थे। अब वहाँ जा कर के हम लोगों ने विजिट किया, उन्होंने उसके बारे में बताया। हम लोग सभी ग्रुप के लोग, महिलाएं भी गई थी, उसमें से हम भी गए थे, कई किसान लोग गए थे। और जाने के बाद वहाँ से हमने देखा, सीखा। आज ये पॉली हाउस जो पीछे देख रहे हैं, इसका हमारे जो संतोषी आजीविका महिला मंडल है, आज सभी कोई मिल करके उसको चला रहे हैं। पहला सीजन में 50,000 पौधा हमने तैयार करवाया, 50,000 पौधा तैयार कराया, अगल बगल के सारे किसानों को दिया, वहाँ से मैंने कमाया। और अभी इसमें लाखों पौधा तैयार हो रहे हैं। इसका कैपेसिटी है जो 1.5 से 2 लाख पौधा तैयार होने का कैपेसिटी है। इसके अंदर अभी टमाटर है, हरी मिर्चा है, मिर्च का पौधा है, उसके बाद शिमला मिर्च है, फूलगोभी है, पत्ता गोभी है, बैगन है, इस तरह का ब्रोकली है। ये कई तरह का पौधा इसके अंदर हम तैयार करते हैं और अगल बगल के कई किसानों को हम देते हैं, जो आज किसान खुश हैं। किसानों को धान की खेती के बजाय कम पानी की खपत वाले फसलों के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसी क्रम में किसान मड़ुआ की खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। ये कम पानी में अच्छी पैदावार देती है। साथ ही उत्पादन का मूल्य संवर्धन हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया। हम पहले मड़ुआ लगाते थे, तो हम लोग मड़ुआ लगाते थे तो हम लोग बेच देते थे। गाड़ी वाला आते थे, मार्केट में जाकर बेच देते थे। हम लोग को नहीं पता था कि प्रोडक्ट भी इससे बनता है। सपोर्ट संस्था से भैया लोग आए तो उन लोग जानकारी दिए, बताएं कि पाउडर भी बनता है इसका। तो हम लोग कोशिश किए, तो फिर बोलें कि ट्रेनिंग लिए रांची में जाकर। तो ले जाए रांची, तो 5 दिन गए थे, तो 5 दिन का ट्रेनिंग था हम लोग लिए। तो वहाँ पर गए तो 5 दिन, तो फिर हम लोग को बिस्किट सिखाया गया। और अब बिस्किट और मड़ुआ बिस्किट लड्डू बनाते हैं, तो हम लोग का फायदा आने लगा। 1000 रुपया आता है, जिसमें लड्डू बना के बेच रहे हैं, लड्डू और बिस्किट, तो 2000 के नफा आ रहा है। किसानों एवं महिलाओं की आजीविका के लिए पशुधन पालन, लाह की खेती, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण देकर उद्यम के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए। इसी कड़ी में 3 वर्षों में 3 बकरी प्रजनन सह बिक्री केंद्र की स्थापना की गई है। बैंक से किरण आजीविका सखी मंडल को बकरी मिला था और बकरी सेट भी मिला है। 10 वो बकरी मिला था, 2 ठो बकरा। और हम लोग सोच रहे हैं अगले साल 40 से 50 बकरी तक हो जाएगा और आगे बढ़ाने खोज रहे हैं। और 150 परिवारों को उद्यमिता का प्रशिक्षण देकर पोल्ट्री यूनिट के लिए जरूरी सहायता प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें पोषण के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिली है। हमको HDFC बैंक सपोर्ट संस्था से 12 पीस मुर्गा मुर्गी मिला था, जिससे हमको आज अच्छा मुनाफा है। 12-13 अंडा रोज निकलता है। हम बेचते हैं अंडा, मुर्गी, मुर्गा, और 250-300 पीस चूजा भी है मेरे पास। उससे लगभग 1 लाख रुपया सालाना आ जाता है, जिससे हम अच्छा बच्चा लोग को पढ़ा लिखा पा रहे हैं। शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि ये एक स्वस्थ
और समृद्ध समाज की नींव भी रखती है। गांव में अधिकांश बच्चे सीमित संसाधनों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रहते हैं। स्मार्ट स्कूलों की स्थापना से हम उन्हें नई तकनीकों और शिक्षण विधियों से जोड़ सकते हैं। HDFC बैंक का परिवर्तन कार्यक्रम के तहत चंदवारा प्रखंड के 10 विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित किया गया है। स्मार्ट स्कूलों में इंटरएक्टिव क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड और पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन सुविधाओं से न केवल बच्चों की शिक्षा में सुधार हो रहा है, बल्कि वे आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए तैयार हो गए हैं। विद्यालयों में जर्जर शौचालय का नवीनीकरण किया गया है और बच्चों को शुद्ध पीने के लिए पानी मिल सके, इसके लिए विद्यालयों में वाटर फिल्टर स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटक हैं। सपोर्ट ने इन गांवों में HRDP कार्यक्रम के तहत नियमित स्वास्थ्य शिविरों की सुविधा प्रदान की है। हम लोग यहाँ पे पोषण माह दिवस मनाते हैं सेविका के साथ मिलकर, जो कि जिसमें गर्भवती महिला और धात्री जच्चा बच्चा स्वस्थ रहने के लिए हम लोग हरा सब्जी क्या बच्चे लोग को खिलाना चाहिए नहीं, उसके बारे में हम लोग माताओं को बुला के बैठक करते हैं, उसमें बनाते हैं, हरा सब्जी रखते हैं और सरकार द्वारा से जो पौष्टिक आहार लेने के लिए मिलता है वो भी हम लोग दीदी लोग को बताते हैं कैसे खिलाना है नहीं खिलाना, हर तरह से हम लोग। चंदवारा प्रखंड के इन गांवों में 5000 लीटर क्षमता की 7 एवं 20,000 लीटर क्षमता की एक सोलर आधारित पानी टंकी का निर्माण किया गया है। इसके उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। पानी टंकी निर्माण से स्थानीय लोगों को पानी की कमी से राहत मिल रही है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो रहा है और पानी से होने वाली बीमारियों में कमी आई है। गांव में आंगनबाड़ी न केवल बच्चों के लिए पोषण का स्रोत है, बल्कि ये शिक्षा का एक केंद्र भी है। सपोर्ट के द्वारा HRDP कार्यक्रम के दायरे में क्षेत्र के 15 गांवों के आंगनबाड़ी केंद्रों का नवीनीकरण किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र में स्थापित मॉड्यूलर फर्नीचर, वॉल पेंटिंग, खिलौने और वाटर फिल्टर की सुविधाएं शामिल हैं, जो ANM को अपना कर्तव्य कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में मदद करती है। कार्यकारी संस्था का क्षेत्र छोड़ने के बाद भी संसाधनों की समुचित उपयोगिता बनी रहे, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। 10 रुपया मतलब हम लोग पटवन वाला पैसा जमा करते हैं और अगर भविष्य में कभी मशीन खराब हुआ तो उसे मरम्मती करवाएंगे और मतलब ये पैसा जल समिति में जमा करेंगे। वर्ष पूर्ण होने के बाद हमारा जो एसेट क्रिएट हो गया है, इस एसेट को हम लोगों को प्लान है हम लोग का कि इस एसेट को हम लोग को दीदी को जो VDC की दीदी हैं और जो PRI मेंबर हैं उनको हैंडओवर करते हुए हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ताकि उनका जो भी धरातल पे स्कीम बना है उसका सुचारू रूप से चलते रहे और उसका देख रेख VDC की दीदी लोग करेंगे। VDC भी इतना सशक्त हो चुका है कि सारी योजनाओं को सुचारू रूप से स्वयं प्रबंधन कर रहा है। लाभार्थी अब कुशल उद्यमी बन चुके हैं। कार्यक्रम काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और एक मॉडल के रूप में ये उभर के आया है, तो इसके लिए मैं HDFC बैंक को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उनके कन्वर्जेंस से भी काफ़ी काम हुआ है, लाइक बागवानी और अन्य कार्यक्रम में उनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है और हम लोग उनका एक सहयोगी के रूप में एक और आगे काम करने के लिए इच्छुक भी हैं। HDFC बैंक का समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम केवल कृषि या स्वास्थ्य सेवा के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक टिकाऊ भविष्य बनाने के बारे में है। सहयोग एवं सशक्तिकरण के माध्यम से चंदवारा प्रखंड के 15 गांव एक उज्जवल कल का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ग्रामीण परिवर्तन के साथ विकास की ओर
कदम बढ़ा चुके हैं।